एक किलो वजन उठाना बहुत आसान है, लेकिन वही एक किलो वजन उठा के 1 घंटा पकड़े रहना काफी मुश्किल होता है। अपनी हड्डियां कुछ तय वजन उठाने के लिए समर्थ होती है, लेकिन उससे ज्यादा का थोड़ा भी वजन अपने सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। हम अपनी ऊंचाई से अपना सही वजन जान सकते हैं। यदि आप पुरुष हैं, तो सेंटीमीटर में आपकी ऊंचाई से 100 घटाकर आपको अपना सही वजन मिल जाएगा। यदि आप एक महिला हैं, तो सेंटीमीटर में आपकी ऊंचाई से 105 घटाकर आपको अपना सही वजन मिल जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी पुरुष की ऊंचाई सेंटीमीटर में 170 है, तो उसका आदर्श वजन 170 माइनस 100 मतलब 70 होगा। यदि किसी महिला की ऊंचाई सेंटीमीटर में 170 है, तो उसका आदर्श वजन 170 माइनस 105 मतलब 65 होगा। जब हमारा वजन बढ़ता है, तो केवल चर्बी या स्नायु में बढ़ता है। ज्यादातर लोगों का वजन चर्बी के कारण बढ़ा हुआ होता है। 5 किलो की भी चर्बी अगर हमारे शरीर में ज्यादा है, तो वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। चर्बी कहाँ पे बढ़ती है? थोड़ा सा समझ लेते हैं। चर्बी के साधारण दो प्रकार होते हैं। चर्बी का पहला प्रकार है सबक्यूटेनियस फैट। ये चर्बी त्वचा के संलग्न जमा होने वाली चर्बी है, जो ज्यादातर गाल, पेट, कमर पे होती है। चर्बी का ये प्रकार खुली आंखों को दिखता है, इसीलिए इसे विजिबल फैट कहते हैं। इस प्रकार के चर्बी का ज्यादातर भाग अपने पेट पे जमा होता है, जिसे टीएसएफ कहते हैं। टीएसएफ पेट पे जमा होने वाली चर्बी है। ये चर्बी कम करना हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये आप समझ सकते हो। अगर हमारे पेट की चर्बी कम हो, तो हम दिखने में अच्छे दिखते हैं। साथ ही में इंसान के शरीर के ज्यादातर महत्वपूर्ण ऑर्गन्स पेट में स्थित होते हैं। और अगर हमारा पेट वाला चर्बी, यानी इन ऑर्गन्स के ऊपर की चर्बी का बोझ ज्यादा हो, तो अंदर वाले ऑर्गन्स का काम ढंग से नहीं हो पाएगा और हमें छोटी छोटी शिकायतें, जैसे कि अपच होना, गैसेस होना आदि का सामना करना पड़ सकता है। पेट की चर्बी बढ़ने के कारण स्पाइनल कॉर्ड पे लोड आता है और हमें कमर दर्द का सामना करना पड़ता है। चर्बी का दूसरा प्रकार विजरल फैट होता है। ये वो चर्बी है जो अपने शरीर के अंदर वाले ऑर्गन्स पे होती है, जैसे कि हृदय, लिवर, किडनी या फिर अपनी नसें। विजरल फैट का काम अंदर वाले ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना होता है। साथ ही में कुछ जीवन सत्व का स्टोरेज करना भी होता है। लेकिन विजरल फैट का तय मात्रा से ज्यादा बढ़ना इन ऑर्गन्स के काम में बाधा डाल सकता है। जैसे कि हृदय का काम ब्लड को पंप करना है, इसका प्रोटेक्शन हो, इसलिए इसके आजू बाजू विजरल फैट का लेयर होता है। लेकिन अगर ये फैट ज्यादा बढ़े, तो हृदय पे प्रेशर जमा हो, इसका काम ढंग से नहीं हो पाता और हमें लो बीपी, हाई बीपी जैसे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पैंक्रीज पेट में स्थित छोटा सा अवयव होता है, जिसका काम इंसुलिन तैयार करके ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखना होता है। लेकिन अगर पैंक्रीज पे चर्बी का मोटा लेयर जमा हो जाए, तो पैंक्रीज अपना काम ढंग से नहीं करता और हमें टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। यही विसरल फैट अगर नसों में जमा हो जाए, तो ब्लॉकेजेस, जिसके कारण हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक जैसी परेशानी यो का सामना करना पड़ सकता है। मसल्स यानी स्नायु शरीर में काफी महत्वपूर्ण अंग है। हड्डियों को एक साथ बांध के रखने का काम मसल्स का होता है। मसल्स ही के वजह से शरीर की हालचल या मूवमेंट्स होते हैं। अगर मसल्स कम या वीक हो, तो कमर दर्द, घुटनों का दर्द जैसी परेशानियों के साथ थकावट रहना, जल्दी थक जाना, लो इम्यूनिटी जैसी परेशानियां हो सकती है। इसीलिए अतिरिक्त चर्बी को घटा के मसल्स को बढ़ा के हमें अपने सही वजन में आना महत्वपूर्ण होता है। हम अपना वजन और चर्बी कम कैसे करें, ये जाने से पहले समझ लेते हैं कि वजन या चर्बी बढ़ने के कारण क्या है। मुख्यतः वजन बढ़ने के केवल दो कारण हैं, जिसमें से एक है गलत लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली। आज अगर देखा जाए, तो हमारे जीवन शैली खराब हुई है। खाने पीने का कोई समय नहीं, सोने उठने का कोई समय नहीं, मेंटल स्ट्रेस काफी ज्यादा है और शरीर को मेहनत वाले काम नहीं है। इसी कारण वजन बढ़ता रहता है। शरीर को खराब करने में या सुधारने में जीवन शैली का 20% रोल है। यहाँ पे शरीर को प्रभावित करने वाला 80% भाग समझना जरूरी है, और वो है हमारा डाइट। आज डाइट दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। हमें अपने डाइट को दो तरीके से समझने की जरूरत है, एक कैलोरीफिक वैल्यू और दूसरा न्यूट्रिशनल वैल्यू। आहार की कैलोरीफिक वैल्यू मतलब आहार से शरीर को मिलने वाली एनर्जी का प्रमाण है। आहार की न्यूट्रिशनल वैल्यू मतलब आहार से शरीर को मिलने वाली न्यूट्रिशनल का प्रमाण है।
आज के समय में समय के अनुसार हमारे आहार की कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ती जा रही है और न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती जा रही है, और यह वजन और चर्बी बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है। आए इसे थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। आहार से मिलने वाली ऊर्जा यानी कैलोरीज शरीर के अलग अलग काम करने के लिए जरूरी होती है, या फिर हम जो भी काम करते हैं उन सब के लिए इसी ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। आज के समय में हमारा खाना ज्यादातर गेहूं, चावल, ज्वार जैसे कार्बोहाइड्रेट रिच अनाजों से बना है। साथ ही में तली हुई, ऑयली, फैटी, स्पाइसी आहार की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने आधा घंटा जिम में हार्डकोर एक्सरसाइज किया तो आप लगभग 200 कैलोरीज बर्न करते हैं, लेकिन केवल एक प्लेट पोहा खाने से ही आप शरीर को 200 कैलोरी देते हो। शरीर से इस्तेमाल न हुई कैलोरीज चर्बी के स्वरूप में शरीर में जमा की जाती है। तो क्या कम खाना वजन कम करने के लिए एक अच्छा उपाय है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहां पर हमें डाइट की दूसरी साइड देखना जरूरी है, और वो है न्यूट्रिशनल वैल्यू। न्यूट्रिशनल वैल्यू आहार में से शरीर को मिलने वाले न्यूट्रिशन का प्रमाण है। आज के समय में हमारे डाइट की न्यूट्रिशनल वैल्यू काफी कम होती जा रही है। इसका कारण हमें सबको पता है। आज जो हम अनाज, फल, सब्जियां इस्तेमाल करते हैं, यह सब कुछ हाइब्रिड है। साथ ही में फसलों को इस्तेमाल किए जाने वाली खाद, कीटनाशक इत्यादि हमारे डाइट में से न्यूट्रिशनल वैल्यू कम करते हैं। फलों को कच्चा तोड़ के केमिकल्स लगाकर पकाया जाता है। जो फल हम आज खाते हैं वह कब का तोड़ा है हमें पता नहीं। चिकन की ग्रोथ बढ़ाने के लिए या फिर गाय भैंस से दूध ज्यादा निकलवाने के लिए उन्हें हार्मोनल इम्बैलेंस के इंजेक्शंस लगवाए जाते हैं। जीस गैस के हाई हीट वाले फ्लेम पर हम खाना पकाते हैं, वह भी खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू कम करता है। ये सारी बातें हम सबको पता है। इन सारी बातों की वजह से हमारे खाने में से न्यूट्रिशन कम होता जा रहा है। डाइट से मिलने वाला न्यूट्रिशन शरीर के हजारों काम, जिनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वह करने के लिए बेहद जरूरी होता है। बॉडी की ग्रोथ, रिपेयर, डेवलपमेंट एंड हार्मोनल बैलेंस और ऐसी कई चीजें मेटाबॉलिज्म पर ही डिपेंड होती है। अगर शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हुआ तो यह सारी चीजें गड़बड़ा जाती है। इसीलिए अच्छा न्यूट्रिशन शरीर को मिलना बेहद जरूरी होता है। अगर मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हुआ तो चर्बी का बढ़ना और उसी के कारण होने वाले डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसे लाइफस्टाइल डिजीजेज होना शुरू हो जाता है। इसीलिए डाइट का कैलोरीफिक वैल्यू और न्यूट्रिशनल वैल्यू बैलेंस में रहना काफी जरूरी होता है। अगर आप वजन कम करना चाहते हो तो लाइफस्टाइल की कुछ छोटे छोटे बदलाव और डाइट में बदलाव बहुत जरूरी होता है। ये बदलाव आपका अभी का शरीर, आपकी आदतें, आपकी ईटिंग हैबिट्स, इन सब चीजों को कंसिडर करके करना होगा। इसी आसान बदलाव के लिए और बेहतरीन हेल्थ रिजल्ट के लिए मैं गए 4 साल से लोगों को मदद कर रहा हूं। आसान तरीके से डाइट में कुछ छोटा सा बदलाव, डाइट में न्यूट्रिशन का समावेश, आसान एक्सरसाइज और जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव करके मैंने सैकड़ों लोगों को बेहतरीन हेल्थ रिजल्ट्स दिए हैं। आइए इसी में से कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। माझं नाव नवनीता अमल जाधव आहे. मी माझ्या ईटिंग हॅबिट्स आणि डेली रुटीन चेंज करून अमेझिंग 28 किलोचा वेट लॉस केलेला आहे. तर या कम्युनिटीमध्ये जॉईन करून मी माझं वजन चांगल्या पद्धतीने कमी केलं आहे. काही बरेचसे हेल्थ चॅलेंजेस होते ते माझे रिझॉल्व झालेले आहेत. तर थँक्स टू दिस कम्युनिटी आणि माय कोच. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका संयोग अग्रवाल है। आज से 8 साल पहले इस कम्युनिटी के साथ इंट्रोड्यूस हुई थी, क्योंकि गलत खाने पीने की आदत की वजह से सेहत बिगड़ रही थी, डाइजेशन का प्रॉब्लम था, पीरियड्स इरेगुलर रहते थे, चिड़चिड़ होता था और नींद भी बहुत ज़्यादा आती थी। तो समझ में आता कि जिस लाइफस्टाइल से मैं जा रही हूँ आगे जाके प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। मैंने इस कम्युनिटी में आकर मेरा अमेजिंग पोस्ट प्रेगनेंसी 10 kg फैट लॉस किया, दैट टू विदाउट एनी वर्कआउट। कोच की गाइडेंस और डाइट के साथ में अच्छा न्यूट्रिशन लेते हुए मैंने मेरा हेल्थ इंप्रूव किया है। आज डाइजेशन का कोई इशू नहीं है, पीरियड्स भी रेगुलर है, 2 बच्चों की माँ होकर भी हेल्दी लाइफ अडॉप्ट करके एक अच्छी लाइफ जी पा रही हूँ। सो थैंक्स टू दिस प्लेटफॉर्म, थैंक्स टू माई कोच, जिनकी गाइडेंस की वजह से इतना अच्छा रिजल्ट आया। थैंक यू सो मच। मी ऋषाली नार्वेकर. माझं वजन 79.8 kg होतं. ज्यावेळेस मी ही हेल्दी कम्युनिटी जॉईन केली होती. आता मी जवळजवळ 15 kg वेट लॉस केलेला आहे आणि स्टील मी आयडियल वेटसाठीची जर्नी कंटिन्यू करत आहे. इथे आल्यापासून माझे जे लाईफस्टाईल चेंजेस झालेत त्यामुळे बरेचसे माझे जे हेल्थ इश्यूज वगैरे होते ते सारे कमी झालेले आहेत आणि माझ्यामध्ये खूप सारे म्हणजे चेंजेस, हेल्थ रिलेटेड जे काही इश्यूज होते ते सगळे गेल्यामुळे
मी खूप ॲक्टिव्ह झाले, आधीपेक्षा खूप ॲक्टिव्ह झालेली आहे. आणि मला अजूनही विश्वास आहे की मी ज्यावेळी माझ्या आयडियल वेटवर येईल तर माझा उत्साह यापेक्षाही जास्त होईल. सो मी हे कंटिन्यू करणार आहे. थँक्स टू माय कोच अँड थँक्स टू माय दिस हेल्दी कम्युनिटी. नमस्कार, माझं नाव रोहन नार्वेकर. गेली 10 वर्ष मी IT इंडस्ट्रीमध्ये काम करत होतो. मोस्टली नाईट शिफ्टमध्ये असल्यामुळे माझे काही चॅलेंजेस वाढलेले होते आणि कधी या नाईट शिफ्टमुळे मी 90 kgला कधी पोचलो माझं मलाच कळलं नाही. ही कम्युनिटी मी माझ्या बायकोसाठी जॉईन केली, ज्यात तिलाही काही मायग्रेनचे वगैरे इश्यूज होते, जे तिचे थोडेसे न्यूट्रिशन यूज केल्यामुळे प्रॉब्लेम सॉल्व आउट झाले. आणि मीही विचार केला की मीही बघणं इम्पॉर्टंट आहे, त्यासाठी मीही सेंटरला व्हिजिट केली. त्यानंतर मला कळले की याच्यात माझेही काही चॅलेंजेस आहेत जे याच्यामुळे सॉल्व आउट होतील. मी स्वतः हा प्रयत्न केला आणि त्याच्यातनं मला चांगला रिझल्ट मिळाला. गेले 4 ते 5 महिने मी ऑलरेडी या कम्युनिटीशी कनेक्टेड आहे आणि त्यातून 20 kgपर्यंत माझा मी वजन वेट लॉस केलेलं आहे आणि त्याच्यानुसार आता मी खूप छान बेटर फिलिंग करतो आहे. थँक्स टू माय कम्युनिटी, थँक्स टू माय स्पॉन्सर्स अँड मेंटॉर्स. थँक्यू. गुड मॉर्निंग, मी मनीषा वाहाटोळे. मला हे हेल्दी कम्युनिटीला जॉईन होऊन 4 वर्ष पूर्ण झाले आहे. मी सुद्धा इथे वेट लॉससाठीच आले होते. वेट लॉस करण्यासाठी खूप प्रयत्न करूनही कधी वेट लॉस झाला नाही. इथे आल्यानंतर हे हेल्दी न्यूट्रिशन मी स्टार्ट केलं. माझं स्टार्टिंग वेट 67 kg होतं, ते आता 54 kg आहे. मी 13 kgचा वेट लॉस केलेला आहे आणि तो मी आजही 4 वर्षानंतर मेंटेन करते आहे. तसेच मला सुरुवातीला डायबेटीज होता. वयाच्या 27व्या वर्षी मला डायबेटीज झाला. त्यानंतर मला थायरॉईडही होतं आणि वयाच्या 22व्या वर्षीपासून मला PCODचा त्रास होता. इतके त्रास घेऊन माझं वजन हे दिवसेंदिवस वाढतच गेलं होतं. पण हे हेल्दी न्यूट्रिशनमुळे 13 kg वेट लॉस झाला आणि हळूहळू त्यामुळे काय झालं, माझा जो डायबेटीज होता तो आज नॉर्मल लेवलला आहे. थायरॉईड मला आता नाही आहे आणि PCODचा जो त्रास होता तो आता माझे पिरियड्स रेग्युलर येत आहेत. हे सर्व या हेल्दी न्यूट्रिशनमुळे पॉसिबल झालं आहे आणि तसेच या हेल्दी कम्युनिटीमुळे. थँक्यू माय कोच, त्यांनी मला ही हेल्दी कम्युनिटी इंट्रोड्यूस केली. गुड मॉर्निंग, मी कांचन मुडवीकर. मी या कम्युनिटीमध्ये वजन कमी करण्यासाठी आले होते. सेकंड प्रेग्नन्सीमध्ये माझं वजन वाढलं होतं. मी 75 किलोची झाले होते आणि खाण्याच्या चुकीच्या सवयीमुळे माझं वजन वाढत चाललं होतं. प्रेग्नन्सी सेकंड असल्यामुळे माझं ॲसिडिटी आणि मला थायरॉईड प्रेग्नन्सीमध्ये चालला होता आणि खाण्याच्या चुकीच्या सवयीमुळे मला ॲसिडिटी कमी होत नव्हती. पण जेव्हा मी या कम्युनिटीला जॉईन झाले तेव्हा मला गुड न्यूट्रिशनसोबत खाण्यापिण्याच्या चांगल्या सवयीसुद्धा लागल्या आणि त्यामध्ये मी 4 महिन्यामध्ये 17 किलो वजन कमी केलं आहे आणि गुड न्यूट्रिशनमुळे माझी ॲसिडिटी पूर्ण कमी झाली आहे. माझा थायरॉईडसुद्धा बॉर्डरवर आला आहे आणि मी आता एनर्जेटिक आणि हेल्दी लाईफस्टाईल जगते आहे. So thank you so much. Thank you my coach. Thank you a community. नमस्कार, माझं नाव प्रियांका भालेराव. मी इथे वजन कमी करण्यासाठी आले होते. मी माझं पोस्ट प्रेग्नेन्सी 17 किलो वजन कमी केलेलं आहे. पहिले माझं वजन 82 किलो होतं, आत्ता मी 65 किलो वजन मेंटेन करते गेल्या 2.5 वर्षांपासून आणि मी 5 महिन्यांमध्ये हे माझं वजन कमी केलेलं आहे. सो मी थँक्यू म्हणेल माझ्या कोचला आणि या हेल्दी कम्युनिटीला. थँक्यू सो मच. इतने बेहतरीन रिजल्ट्स हैं. ऐसे ही आप भी इन लोगों की तरह अपना वजन कम करके एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हो. ऐसी जिंदगी जो शुगर, BP या चर्बी के कारण होने वाले अन्य डिजीज के टेंशन से फ्री होगी. ऐसी जिंदगी जो एनर्जी और स्टैमिना से भरपूर होगी. ऐसी जिंदगी जो सेहतमंद और आनंदी होगी. मेरे साथ अपनी हेल्थ जर्नी शुरू करें. मेरे साथ अपना वेट लॉस जर्नी शुरू करें. नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और मेरे 1 महीने के वजन घटाने के कार्यक्रम में शामिल हो जाए. मैं आपको विश्वास के साथ बता सकता हूं कि आप इस कार्यक्रम के साथ 1 महीने में 3 से 5 किलो शरीर की चर्बी कम कर सकते हैं. मैं यहां आपको बता दूं कि 1 महीने के इस कार्यक्रम में मेरी ओर से आपके लिए सुबह का पौष्टिक ब्रेकफास्ट शामिल होगा, जिसके साथ पर्सनल कोच, डाइट प्लान, ऑनलाइन एक्सरसाइज बैच, ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन भी शामिल होंगे. और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रोग्राम गोल्ड स्टैंडर्ड गारंटी के साथ आता है. यदि आपको लगता है कि यह प्रोग्राम आपके लिए काम नहीं कर रहा, तो आप किसी भी समय 100% रिफंड की मांग कर सकते हैं. एक कदम आगे बढ़ाएं
नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और स्वस्थ रहने के लिए हमारे कार्यक्रम में शामिल हों।